हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12th से है, चैप्टर नंबर 3 और टॉपिक का नाम है उल्ब वेदन, जिसे इंग्लिश में एमनियोसेंटेसिस के नाम से जाना जाता है, जिसका यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है एमनियोसेंटेसिस। इस विधि के द्वारा क्या होता है, लिंग परीक्षण की जांच की जाती है, परंतु इसका जो उपयोग है वो बाल प्रतिरक्षीकरण, जो बच्चों में जो वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन के बारे में रिसर्च और उसके बारे में मेडिसिन प्रोवाइड कराने के लिए खोज की जाती है। एमनियोसेंटेसिस से लिंग परीक्षण करके समाज में जो लोग जो लड़कियों को नहीं चाहते हैं वो गर्भ में ही उसे मरवा देते हैं, गर्भपात करवा देते हैं। तो इसको अब वैधानिक रूप से बैन लगा दिया गया है, इसे प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि लिंग परीक्षण जांच से क्या होता है, भ्रूण जो मादा है या नर है इसका पता चल जाता है, और हमारे समाज में लड़कियों को भ्रूण के रूप में ही मार दिया जाता है। जब वो गर्भ के अंदर होती है तभी उसको मार दिया जाता है, जो कि एक समाज की बहुत ही गलत सोच कह सकते हैं इसको, क्योंकि संविधान में समानता का अधिकार है, और समानता का जो अधिकार है वो ये कहता है कि हम किसी को जाति, भेद, नस्ल, रंग रूप और लिंग भेद के आधार पर किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखा सकते, अर्थात इसे गलत माना गया है, जिसे जेंडर बाइज कहते हैं, लिंग भेद। संविधान के अनुसार सभी नर और नारी समान हैं और उनको समानता का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर जो एमनियोसेंटेसिस है इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। जैसे एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस में होता क्या है कि जो यूट्रस के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, तो एम्ब्रियो के ऊपर एक एनवेलप होती है, एक जो कि जिसमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। इसमें जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसकी सेल को लिया जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है, और उसमें संबंधित जितने भी सब्सटेंस होते हैं सॉल्युबल घुले हुए, उनको ले लिया जाता है और फिर उनका परीक्षण किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस से एम्ब्रियो में होने वाले जितने भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में भी पता लगाया जाता है कि उसमें वो प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं। जैसे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, मतलब ये दिए हुए हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया, जैसे कि हम नेक्स्ट चैप्टर में इनको डिटेल्ड पढ़ेंगे। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा विभिन्न प्रकार के जनन संबंधी सेक्सुअल रिलेटिव क्षेत्रों में खोज पर, अनुसंधान पर, अर्थात रिसर्च पर बल दिया जाता है। इसी से संबंधित एक संस्था है जिसका नाम है केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, जिसे इंग्लिश में सेंट्रल
ड्रग रिसर्च सेंटर कहेंगे, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी CDRI। CDRI की जो स्थापना हुई थी वो 17 फरवरी 1951 को हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई। और इसका जो हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया में है। अभी 39 CDRI इंडिया में बन चुके हैं। और CDRI लखनऊ के द्वारा एक मेडिसिन बनाई गई थी जो कि गर्भ निरोधक गोली के रूप में जानी जाती है, और इसका नाम रखा गया था सहेली। आज का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।